हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने परिवार की ताई जी लोगों के यहाँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आज उनके यहाँ है जोड़ फड़े। जैसा कि आपको पता है कि गांव में शादियों के टाइम पे ज़्यादातर खाना लकड़ी वाले चूल्हे में ही बनता है। तो शादी से ठीक 1-2 महीने पहले जो गांव के जेंट्स लोग होते हैं वो जंगल में जाके जो सूखा पेड़ होता है उसकी लकड़ियां फाड़ते हैं और जो गांव की महिलाएं होती हैं वो उनके यहाँ रोटी बनाने के लिए जाती हैं। तो मैं भी जा रही हूँ आज उनके यहाँ रोटी बनाने के लिए। वैसे तो मम्मी को जाना था लेकिन मम्मी की तबीयत खराब हो रखी है तो मैंने बोला कि मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं भी फटाफट से चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई है। चाची लोग तो कब का चले गए थे। और यहाँ पे ये जो पेड़ है ये है बुरांस का पेड़ और उस पर देखिए बहुत सारे बुरांस भी खिल चुके हैं। और जो बुरांस है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ये जो गिरिया वाली रोड है ना, ये तो बनी नहीं, लेकिन इस रोड की वजह से नीचे वाली रोड भी पूरी खराब हो गई है और पत्थर गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर हो गया है यहाँ से। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे लंगूर नहीं मिलने चाहिए रास्ते में। पता चल रहा पीछे भाग गए तो हो गया फिर। अभी मैं अपने घर के सामने वाली धार में आ गई हूँ और यहाँ से हमारा घर ठीक सामने यहाँ पे दिखता है और घर के अगल बगल देखिए पूरा जंगल ही जंगल। यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, ये है काफल का पेड़ और इस पर देखिए बहुत ज़्यादा कोरे लगे हुए हैं। कोरे का मतलब है कि जो हरे काफल होते हैं। यहाँ देखिए पहाड़ों में रोड की कटिंग करना बहुत टफ है। यहाँ से अगर नीचे गिर गए ना तो सीधे नीचे वाली रोड में जाना है। अभी मैं एक ऐसी धार में हूँ जहाँ से सामने के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और यहाँ देखिए पहाड़ों के बीहड़ भरे रास्ते। और जैसे ही हम गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो सामने से देखिए क्या खूबसूरत के नज़ारे हमको दिख रहे हैं। चौखंबा पर्वत। तो जिनके यहाँ मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ उनका पुराना वाला घर यहाँ पे है, लेकिन अब उन्होंने भी नया घर गिरिया गाँव में बना दिया है। तो मुझे सीधे गिरिया ही जाना है। अभी मैं आ गई हूँ जुड़ा धार में और यहाँ सामने ये है माँ राजराजेश्वरी का मंदिर। तो जहाँ पे मुझे रोटी बनाने के लिए जाना है उनका घर यहाँ पे है, ये सामने। और वो वहाँ नीचे के खेत में रोटी बना रहे हैं। बाकी सामने के जो नज़ारे हैं वो गजब के दिखाई दे रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और इस साइड भी काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है इस बार। तो यहाँ इस खेत में देखिए गांव की सारी महिलाएं रोटी बना रही हैं और यहाँ पे जेंट्स लोगों का काम है आटा लगाना। तो यहाँ पे गांव की महिलाओं का काम है रोटी बनाने का और जो जेंट्स हैं उनका काम है सूजी और छोले बनाने का। तो यहाँ पे हमारे अंकल जी बना रहे हैं सूजी और ताऊ जी बना रहे हैं छोले। सब एक्सपर्ट है, छोटे बड़े। तो यहाँ पे गांव की चाची भाभी लोग सब रोटी बना रहे हैं तो मैं भी इनकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ है ना ये बिल्कुल भी नहीं जल रही हैं, पूरी सीली हो रखी है अंदर से। सीली है बिल्कुल। चाची पे आप आ गई। क्या करूँ यार, यहाँ देख तो रोशनी की जेड़े फड़े में जेड़े नहीं जोग रहे, क्या करना है। एक तरफ से धूप हो रही है और एक तरफ से धुआं हो रहा है और एक तरफ से लकड़ियां भी नहीं जल रही हैं। बाढ़ में बहुत धुआं हो गया। बाढ़ में बहुत धुआं हो गया। तो यहाँ पे हमने सारी रोटी बना दी है और लास्ट में मैं और भाभी जी छूट गए यहाँ पे। हाँ हम भी और ये हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर वीडियो देखते हो। हाँ सब रोटी बनाने के बाद अब सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं तो अब हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय दे दी है। यहाँ पे सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और ये देखिए गांव की महिलाएं अब जंगल जाने लग गई हैं घास के लिए और पत्तियों के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी हो रही है।
जिन भाभी लोगों के यहाँ मैं रोटी बनाने के लिए आई थी, मैं अभी उनकी छत में बैठ गई हूँ और उनकी छत से ना सामने का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ और इस साइड भी इनके छत से देखिए गांव वालों के पूरे सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं और नीचे मनसूना गांव भी दिखाई देता है। यहाँ पे जो गांव की भाभी लोग हैं वो लकड़ियों के लिए जाने लग गई हैं। इनके छत से ना सामने से बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। गांव में मुझे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब लगे हैं अपने अपने काम पे। कोई गोबर डाल रहा है तो कोई घास के लिए जा रहा है, कोई पत्तियों के लिए जा रहा है तो कोई लकड़ियों के लिए जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ अपने नए वाले घर में। इनकी छत से जो नीचे उतरने की सीढ़ियाँ है ना वो इतनी डेंजर है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे लंच भी बन चुका है और जो गांव के जेंट्स लोग लकड़ियाँ फाड़ने के लिए जा रखे हैं तो वो यहीं पे आएंगे लंच करने के लिए, और जो लेडीज़ जा रखी हैं लकड़ियों को सारने के लिए तो वो भी यहीं पे आएंगे। और यहाँ पे ये हमारी भाभी जी गोबर डालती हुई, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। अच्छा, तो जिन भाभी लोगों के घर में आज झोड़ फड़े थी उनका मकान भी अकेली जगह पे है। तो यहाँ पे ये जो मकान है ये सबसे पुराना मकान है और पहले के जो मकान होते थे वो इसी टाइप के होते थे। चलो तो लियाणो की चोरी तो ए गई। प्रणाम भाई। अच्छा, तो यहाँ पे क्रिस बैलों को चराने के लिए ले जा रहा है चरागाह में। ये जो रास्ता है ये गांव के लोगों का गौशाला वाला रास्ता है और गांव के लोगों की ज्यादातर गौशालाएं इसी साइड है। यहाँ पे मैं अपने घर में पहुँचने वाली हूँ और ये देखिए भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। गिरिया गांव में चाहे किसी भी कोने में चले जाओ चौखंबा पर्वत हर जगह से दिखाई देता है। अब मैं भी आ गई हूँ अपने घर में, तो देखते हैं यहाँ पे कितना काम हुआ है। क्या रे बैठूं? तो यहाँ पे टाइम लैप्स लगाया हुआ है भाई का। तो यहाँ पे मिस्त्री जी लगे हैं बेड बनाने पे। तब तक मैं आपको सारे कमरे दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा वाला कमरा। तो हमारा जो नया वाला घर है वो भी ऐसी शांत जगह पे है और आजकल जो ये सरसों के खेत है ना ये पहाड़ों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और सामने ये बर्फ से ढके पहाड़। मैं यहाँ घर में तो बहुत बार आई लेकिन छत में मैं कभी नहीं गई, तो आज थोड़ा छत में भी चलते हैं। और छत में भाई पहले से मौजूद है। सर्दियों के टाइम पे छत में बैठ के धूप सेकने का मजा ही कुछ अलग होता है और सामने कुछ ऐसे नज़ारे हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है।